जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 5। परमात्मा आनंद स्वरूप है। हमारी जीवन की अपन भी परमात्मा के उस आनंद के खोज में रहना है, ना कि हमारी जीवन की खुशियों के पीछे। आइए गुरुदेव आगे क्या कहते हैं जानते हैं। सत चित आनंद का सम्मिश्रित रूप ही ब्रह्म है। चूँकि हम सब इन तीनों ही को चाहते हैं और इन्हें ही अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए यही कहना होगा कि हमारी प्रवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में है। अब एक चीज़ हमें यहाँ जानना है, कहीं पर ब्रह्म ब्रह्म दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत लोग जब कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति को ब्रह्म प्राप्ति कह देते हैं। एक में ह मकार है, एक में म हकार है। ब्रह्म जिसे हम कहते हैं वो उच्च कोटि का नॉलेज है, द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द अल्टीमेट नॉलेज, द डिवाइन नॉलेज जिसे कहते हैं, वो दैविक ज्ञान जिसकी प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है। और ब्रह्म जिसे कहते हैं वो द फोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो क्रियाशील के काम करते हैं, सारे मनुष्यों का दीर्घ आयु लिखते हैं, जो भी कर्मों के अनुसार करते हैं, जिनको तैयार करके पृथ्वी पर भेजते हैं ब्रह्मा जी। वही हमें फ़र्क समझना है ब्रह्म और ब्रह्मा में। इसे भी आज बता दिए हम। जब भी उच्चारण करें समझ कर करें वो किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ब्रह्म प्राप्ति द डिवाइन नॉलेज ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में है। यही हमारी प्रकृति भी है। बाय नेचर हम लोग ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही आए हैं, लेकिन भटक जाते हैं रास्ते। इस संसार में समस्त जड़ चेतन अपने अपने प्रकृति के अनुसार प्रवृत्तिरत है। हर इंसान की जैसी नेचर है उसके अनुसार ही उसकी माइंडसेट भी होती है। जैसी आपकी प्रकृति आपकी प्रवृत्ति वैसे ही रहती है। जीव भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। उसे ब्रह्म प्राप्ति ही अभीष्ट है। उसके बिना इसका काम क्षण भर भी नहीं चल सकता। इस प्रकृति के विरुद्ध उसे क्षण भर भी चैन नहीं पड़ सकता। इतना होते हुए भी देखा जाता है कि प्राणी अनैतिक कर्मों में अधिक रुचि लेता है और आलस और अहंकार, वासना और तृष्णा के फेर में पड़ा हुआ लोभवश उस ओर चलता है जिस ओर अंधकार और असंतोषी उपलब्ध होने वाला है। कभी कभी मनुष्य ऐसे ही कर्म कर लेते हैं जानते हुए भी कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये अस्थाई खुशी को ले आती है, लेकिन आखिर ये अंधकार और असंतोष है। उसके बावजूद हम उस जाल में फंस जाते हैं। इसी को माया कहते हैं। योगेश्वर गीता में इसी को माया कहते हैं। इस माया से उभर कर जो ब्रह्म प्राप्ति करते हैं वही उस परमात्मा का प्रिय होते हैं। अब इसका कारण गुरुदेव क्या कहते हैं, इसका कारण जड़ता का जीव पर पड़ने वाला प्रभाव ही है। यह स्पष्ट है कि प्राणी जड़ और चेतन तत्वों का सम्मिश्रित रूप है। चेतन ब्रह्म तत्व की स्थिति उसे सत चित और आनंद की ओर उन्मुख रखती है, किंतु जड़ता के प्रभाव से भी वह अछूता नहीं रहता। प्रकृति माया और जड़ता की छाया भी उस पर बनी रहती है। इस प्रभाव के कारण ही उसे अपना मार्ग निश्चित करने में, उचित गतिविधियां अपनाने में बाधा मिलती है। इसी खींचतान में वह दिग्भ्रांत हो जाता है। जीवन में कभी कभी
हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। खींचातानी ऐसे होती है, मन तो चाहता है एक चीज़ और चेतना उसके पीछे बताती है कि ये गलत है, मत जा। फिर भी हम जब मन के गुलाम हो जाते हैं तो मन जीत जाता है। अगर ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक सभी को मन को जीतना ही बहुत बड़ा काम होता है, और ये मन का जीतना इतना कष्टदायी भी नहीं है मगर आसान भी नहीं है। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, जड़ता का प्रभाव जीव पर जितना अधिक होगा उतना ही वह जड़ पदार्थों से प्रेम अधिक करेगा। उनका स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग उतना ही उसे अधिक रुचेगा। आलस्य, मोह और अहंकार ये जड़ता के प्रधान चिन्ह है। जड़ पदार्थ निर्जीव है, इसलिए जिनमें जड़ता बढ़ेगी वह उतना ही आलसी बनता जाएगा। प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम में रुचि नहीं होगी। अध्ययन, भजन एवं सत्कार्यों में मन न लगना इस बात का चिन्ह है कि चित्त ईश्वरीय तत्व का विरोधी आलस, आसुरी तत्व अपने अंदर भर रहा है। उसी प्रकार वस्तुओं को उपकरण मात्र मानकर उनसे सामयिक लाभ उठा लेने की बात न सोचकर उपलब्ध संपदा को मौरूसी मान बैठना, उसके छीनने पर रोना चिल्लाना यह प्रकट करता है कि नाशवान और निर्जीव पदार्थों के प्रति अवांछनीय ममता जोड़ ली गई है। अब कितने स्पष्ट से बताते हैं, जो आलस और प्रमाद से घिरे रहते हैं चेतन छोड़कर जड़ के तरफ खींचे जाते हैं। अब हर परिवार में माता पिता कभी सात्विक होने के बावजूद या परिवार के बाकी सदस्य सात्विक होने के बावजूद कुछ एक ऐसे भी सदस्य आ जाते हैं जो इस तत्व को, जड़ तत्व को बहुत उनको खींचता है। जड़ तत्व उन्हें मोह के जाल में फंसा देता है। यहाँ पे यही हमें समझना है, उसको निर्जीव पदार्थों के प्रति अवांछनीय ममता जोड़ ली है। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे लोगों से हम लोग गुस्सा कर लेते हैं जो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। यहाँ पर ऑडियो के बाद हम एक और ऑडियो कल आपको भेजेंगे जिस पे एक साधना बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहंकार तो असुरता और तमोगुण का प्रत्यक्ष चिन्ह है। क्षण में बदलते रहने वाली वस्तुओं और परिस्थितियों की अनुकूलता पर जो घमंड करता है वह यह भूल जाता है कि इस संसार का प्रत्येक परमाणु अत्यंत द्रुत गति से अपनी धुरी पर घूमता है और प्रत्येक परिस्थिति तेजी के साथ उलटती पलटती रहती है। फिर पानी में उठने वाले बबूले की तरह इस क्षणिक सौभाग्य पर इतराना क्या, ऐंठना और अकड़ना क्या। जो आज है वह कल कहाँ रहने वाला है। फिर अहंकार करने का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है। तो हमें अहंकार रहित चेतना को जागृत करते हुए उस आत्मा का अनुभूति साधना के माध्यम से ही होती है। हम हर शख्स साधना से जुड़ेंगे, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आत्म उन्नति, आत्मिक प्रगति अपने आप होते आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ माँ गायत्री से हमारे आत्म साक्षात्कार मिले, आत्म प्रगति के मार्ग हर समय हर कदम पे मिलते रहे। आज का स्वाध्याय हम समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।